पंजाब में हवाले से पंजाब में हैं। इसी तरह सूबाई हलकों के हवाले से पंजाब में 43 पिटिशनें चल रही हैं, यानी कि ये तकरीबन 85 हलके हैं, 85 सीटें हैं जिनके मुकदमात पीटीआई के उम्मीदवारों के सूबा पंजाब में चल रहे हैं। और इनको पंजाब ही से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां अगर हमें हक अपना मिलता है, वहां अगर झूठ और सच में की तफरीक जो है वो वाजे होती है, तो बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे। मेरे साथ वाला हल्का मियां नवाज शरीफ का था, जहां यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बड़ी अक्सरियत से जीती। हर एक बच्चा जानता है कि उस रात 3 बजे आरओ साहब को जो उस हल्के के थे उनको तब्दील किया गया, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, क्योंकि उस मर्द हक ने बेईमानी करने से इनकार किया था। 3 बजे एक नया आरओ मुकर्रर होता है और वो तमाम जो नतीजा था उसको तलपट करता है। इसी तरह मेरे हल्के में हुआ, मुझे उठा के गर्दन से दबोच कर बाहर फेंका गया आरओ के दफ्तर से। मेरी एहलिया मेरी इलेक्शन एजेंट थी, उनके साथ भी यही सलूक हुआ। कहां हैं शरीयत के मानने वाले, कहां हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखने वाले? उस दिन जो शर्मनाक वाकया हुआ उसका मैं पीछा तमाम उम्र करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ये बदसलूकी की। और मेरे हल्के के लाखों लोगों ने जिन्होंने वोट दिया, मेरा 1,60,000 वोट तो ये मानते हैं। उन तमाम वोटरों को मैं क्या जवाब दूं? आज भी आते हैं, मेरा गिरीबान थामते हैं और कहते हैं हमारे वोट का क्या हुआ। लिहाजा हम लड़ते रहेंगे और आपके तवस्सुत हम कौम को यह पैगाम देते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम आपके वोट के वफादार हैं, हम पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जाने वाली जमात हैं। हमें जो मर्जी कोई लेबल दे, ऐसा हरगिज नहीं है। किसी मेज पे आए, हमारे साथ बैठें, पाकिस्तान की फलाह के लिए जो ख्वाब हमने देखे हैं उन ख्वाबों को सुनिए, उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे साथ तरक्की के लिए कदम बढ़ा सके। हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान अगर कोई खलीज पैदा करता है तो वो इंतहाई बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। इस वक्त मौका है कि हम सब इकट्ठे होकर चलें। लेकिन यह तब ही मुमकिन है जब आप इस फ्रॉड को खत्म करेंगे, जब आप अवाम के नुमाइंदों को मानेंगे कि अवाम का नुमाइंदा कौन है और कौन नहीं है, जब आप 16 सीटों वाली पार्टी को इख्तियार नहीं देंगे, आप 16 सीटों वाली पार्टी को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो शर्मनाक है। देखिए, मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, लाहौर का हल्का NA 128, इस हवाले से बहुत सी रिपोर्टें सामने आई हैं। हालिया दिनों में पतन फाउंडेशन के सरवर बारी साहब ने एक रिपोर्ट शाया की है, टीवी पे भी वो आए हैं, और जो उनके आदाद शुमार हैं मैं तो खैर जानता ही था, वो अब तमाम कौम के सामने हैं। उस हल्के में 436 पोलिंग स्टेशन थे नेशनल असेंबली के। मैं उन तमाम पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूं। लेकिन किया यह गया, उस रात 170 पोलिंग स्टेशन पे वोटों की तादाद बढ़ाई गई और एक ही मखसूस उम्मीदवार के हक में बढ़ाई गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 170 पोलिंग स्टेशन उस हल्के के ऐसे हैं जहां टर्न आउट यानी कि तनासुब वोटरों का 90% से तजावुज कर गया है। और उन्हीं पोलिंग स्टेशनों पे सूबाई असेंबली का जो तनासुब है वो वही 40% या उससे कम है। तो ये एक बेवकूफाना हरकत थी जो की गई कि 170 पोलिंग स्टेशन पे 90-95% टर्न आउट हो जाए और वहीं पे 1 लाख वोट जो हैं वो इजाफा करके मुझे हराने की कोशिश की गई। मुझे पूरा यकीन है कि हम इंसाफ लेंगे। मैं अपने अवाम का जो एतमाद है उसको बरकरार रखूंगा, किसी को उसको चुराने नहीं दूंगा। अवाम के वोट के लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में अब हम देखते हैं हमारे सामने जो हमारे रास्ते में रुकावट है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो कवानीन बदले जा रहे हैं वो है। कानून यह कहता था जब हमने इलेक्शन लड़ा कि हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं वो मुकदमा सुनेंगे इलेक्शन के हवाले से। पहले इन्होंने ये कहा कि हाजिर सर्विस जजों में से वो जज सुनेंगे जो इलेक्शन कमीशन चुनेगा, चीफ जस्टिस। मगर हम क्या देखते हैं कि उसमें से अक्सर खवातीन को असेंबली से हेरा फेरी के जरिए बाहर रखा गया, फॉर्म 47 के जरिए बाहर रखा गया। सिर्फ 5 खवातीन हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लियामान में, मगर हम में से 9 खवातीन हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपने पिटिशंस दायर किए हैं। इनमें से सबसे आगे हैं डॉक्टर यास्मीन। आप सब जानते हैं पतान ने उस हल्के का चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख दिया कि वहाँ क्या हुआ। उसके बाद कवल शौजब साहिबा हैं, हमारी वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट। समाबिया यहाँ बैठी हैं, कैसरा इलाही साहिबा हैं, रेहाना डार साहिबा हैं, मेरी अपनी पिटिशन है, बहुत सारी खवातीन हैं। हम सब ने पिटिशंस दायर की। बहुत ज़रूरी है आपका इन खवातीन को सपोर्ट करना, क्योंकि जो पैगाम दिया गया 8 फरवरी की रात को कि हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं, हम जो चाहे इनके साथ कर लें, ये आवाज़ नहीं उठाएंगी। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन मेंबर्स और कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे,
ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے. اب میں صرف ایک موضوع پہ آپ کی توجہ لانا چاہتی ہوں, وہ ہے کہ کس طرح ہمیں ہرایا گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا. جب ہم ریکاؤنٹس کی اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں کی گئی. آج سپریم کورٹ میں 3 سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا. بٹ ہم کہاں جائیں؟ میرا قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی RO صاحبان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ایکسیپٹ کریں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں 16,500 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا. یہ بہت بھاری تعداد ہے. اس الیکشن کے اگر ہم پاسٹ ٹرینڈز بھی دیکھیں 2013 2018 تو 4,000 سے زیادہ کبھی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہی نہیں. یہ 16,500 میں سے 12,500 ایڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے جو فارم 45 اور 47 میں فرق ہے. یہ 12,500 ووٹ یہاں پر میرے پاس 40 پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ووٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائندے کا تھا, وہ میرا تھا, اسے مسترد کیا گیا. 40 پولنگ سٹیشنز کی ساری گیم ہے. اور اس میں سب سے تعجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ 60-60 50-50 ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا؟ یہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں گے. اور اب یہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال شعیب ہے. شاہین صاحب اگر آپ پہلے بات. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسمبلی سے ہیرا پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا, فارم 47 کے ذریعے باہر رکھا گیا. صرف 5 خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پارلیمان میں, مگر ہم میں سے 9 خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں اپنے پٹیشنز دائر کیے ہیں. ان میں سے سب سے آگے ہیں ڈاکٹر یاسمین. آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کیا ہوا. اس کے بعد قبل شوزب صاحبہ ہیں, ہماری ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ. سمابیہ یہاں بیٹھی ہیں. کیسرا الہی صاحبہ ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں. میری اپنی پٹیشن ہے. بہت ساری خواتین ہیں. ہم سب نے پٹیشنز دائر کی. بہت ضروری ہے آپ کا ان خواتین کو سپورٹ کرنا, کیونکہ جو پیغام دیا گیا 8 فروری کی رات کو کہ ہم عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں, ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر لیں, یہ آواز نہیں اٹھائیں گی. مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ممبرز اور کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ لڑائی صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے, ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے. اب میں صرف ایک موضوع پہ آپ کی توجہ لانا چاہتی ہوں, وہ ہے کہ کس طرح ہمیں ہرایا گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا. جب ہم ریکاؤنٹس کی اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں کی گئی. آج سپریم کورٹ میں 3 سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا. بٹ ہم کہاں جائیں؟ میرا قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی RO صاحبان نے